श्रद्धा की शादी बड़े घर में हुई थी। वरुण, उसका पति, एक निजी कंपनी में मैनेजर था। सास कौशल्या देवी पुराने विचारों की महिला थी। उन्हें यह पसंद नहीं आया था कि वरुण ने अपनी पसंद से शादी की थी। हालांकि उन्होंने बाहर से सबके सामने बहू को स्वीकार कर लिया था, पर अंदर ही अंदर वह उसे ताने मारती, नीचा दिखाती और हर बात में दोष देती। शुरुआत के कुछ महीने श्रद्धा ने सब कुछ सहा। वह सोचती रही कि नई बहू होने के नाते सास का व्यवहार धीरे धीरे बदलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज खाना इतना बेस्वाद क्यों है? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं क्या कुछ पकाना? कौशल्या देवी की आवाज पूरे घर में गूंजती। इतनी देर तक सोई रही हमारी बहुएं तो मुंह अंधेरे उठ जाया करती थी। वरुण को क्या कंगाल मिल गई थी जो तुमसे शादी कर ली? इन बातों से श्रद्धा का मन टूटने लगा। वरुण अपने ऑफिस में व्यस्त रहता और जब श्रद्धा उसे कुछ कहने की कोशिश करती तो वह कहता, माँ को समझाना मुश्किल है, तुम ही थोड़ा एडजस्ट कर लो श्रद्धा। धीरे धीरे श्रद्धा के चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। वे पहले जैसी चुलबुली लड़की अब चुपचाप रहने लगी थी। उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा था। सास हर छोटी बात का मुद्दा बना देती। कपड़े सुखाने के ढंग से लेकर मंदिर में दिया लगाने के समय तक कुछ भी सही नहीं लगता। श्रद्धा की हर कोशिश उन्हें गलती लगती। एक दिन तो हद ही हो गई। श्रद्धा की सहेली नीलम उसके घर आई। दोनों कुछ देर बातें ही कर रही थी कि कौशल्या देवी कमरे में आई और तीखे स्वर से बोली, बहुत फुर्सत है तुम्हें, काम छोड़कर बैठ गई गपशप करने, यही सिखाया तुम्हारी माँ ने? नीलम चुपचाप चली गई। श्रद्धा की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह अब तक सास की बुराई अपने मायके तक में नहीं करती थी। एक रात जब सब सो चुके थे, श्रद्धा ने छत पर जाकर आसमान की ओर देखा। उसे अपनी माँ की वो बातें याद आई। उन्होंने विदा करते वक्त कही थी, बेटी, हर रिश्ता मेहनत मांगता है, पर जब रिश्ता एक तरफा बोझ बन जाए तो चुप रहना भी पाप होता है। वहीं किसी कोने में उसे अपने खुद की आवाज भी सुनाई दी, तू कब तक सहती रहेगी? तू कोई कमजोर लड़की नहीं, तूने पढ़ाई की है, आत्मनिर्भर बन सकती है, अब वक्त है आवाज उठाने का। उस रात श्रद्धा ने खुद से वादा किया। उसने धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को वापस पाना शुरू किया। सुबह उठते ही घर के सारे काम किए, पर हर बार सास के तानों पे अब शांत नहीं रहती। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास के साथ समझौता नहीं कर सकती। शुरू में कौशल्या देवी को यह बात चुभी। उन्होंने घर में ड्रामा करने की कोशिश की, लेकिन वरुण अब सतर्क हो चुका था। उसे भी अब दिखने लगा था कि श्रद्धा ही सही है। श्रद्धा ने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। 2 महीने में उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई। उसकी दिनचर्या व्यस्त हो गई और साथ ही उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भी लौट आया था। एक दिन कौशल्या देवी बीमार पड़ी। श्रद्धा ने पूरे मन से सेवा की, लेकिन यह सेवा अब डर से नहीं बल्कि इंसानियत से की थी। बिस्तर पर लेटी कौशल्या देवी ने श्रद्धा की आंखों में देखा। तू पहले जैसी नहीं रही श्रद्धा, पहले तू डरती थी, अब नहीं। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले मैं चुप थी, अब नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि रिश्ते बराबरी के होते हैं। मैं ताने सहकर कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। धीरे धीरे कौशल्या देवी का व्यवहार भी थोड़ा बदलने लगा। उन्हें अब समझ आने लगा था कि बहू कोई नौकरानी नहीं, घर की एक सदस्य होती है। हालांकि पूरी तरह बदलाव नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धा अब सहने वाली नहीं थी। वह अब बोलना सीख चुकी थी, जीना सीख चुकी थी। श्रद्धा की कहानी उन तमाम बहुओं के लिए थी जो सालों से चुप रहकर सहती आ रही हैं, जो यह सोचती हैं कि यही उनकी नियति है। पर श्रद्धा ने सिखाया, चुप्पी से बड़ा कोई अत्याचार नहीं होता। जब अन्याय हो तो आवाज उठाना जरूरी है, प्रेम से, सम्मान से, लेकिन मजबूती से।